बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत हुसैन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा अली बुखारी साहब। अली बुखारी साहब, आज इस्लामाबाद में रास्ते बंद हैं, दूसरा तीसरा दिन है, लेकिन माशाल्लाह आप सुबह सुबह अदालत पहुंच गए हैं। कौन से केस थे और क्या तफसीलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, आज हमारा केस लगा हुआ था जो 2024 में मैंने एक पिटीशन फाइल की थी मिरबाना कुरैशी साहबा की तरफ से, जिसमें हमने डिटेल्स मांगी थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके ऊपर कितनी एफआईआर हैं इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान पूरे के अंदर, उनके ऊपर नैब के कितने कोई केसेस हैं तो उसकी डिटेल्स आ जाए, कोई रेफरेंसेस हैं तो पता लग जाए, एफआईए के, इसी तरह इनसे रिगार्डेड जितने भी उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन हैं या कोई चीज़ है वो सामने आ जाए। वो अल्लाह का करना कि आज बड़े अरसे बाद लगी, तकरीबन 2025 का भी एंड आ गया जी जी, और आज फिक्स 2024 हुई। से 25 तक। जी, मीनवाइल जो है नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी थी अपनी कि कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है। एफआईए ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी और इस्लामाबाद पुलिस ने भी 18 एफआईआर की हद तक रिपोर्ट जमा कराई थी। रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस से हमने मांगी हुई थी, वो आज फिक्स हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं रास्ते बंद हैं जैसे। और ये जो नाजायज़ हुकूमत है, इसके जो कारनामे हैं वो तो तारीख के पन्नों में लिखे जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है कभी ना कभी तो जवाब देंगे ही देंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द देंगे, अनकरीब देंगे। तो आज आए थे उसके लिए हम, और आज आपके सामने सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वहाँ गए तो जिस टाइम पता चला कि कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा और क्योंकि रास्ते बंद हैं इसलिए आगे डेट इन ऑफिस हो गई। इसी तरह एक और पटिशन है जो जैन कुरैशी साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, उनकी तरफ से भी फाइल हुई है और वो सुबह के लिए फिक्स। आप देखते हैं सुबह क्या करते हैं इसके अंदर। अच्छा सर, आप शाह महमूद कुरैशी के केसेस वगैरह देखते हैं, लेकिन क्या है उस इस वक्त वो जेल में हैं, उन काफ़ी केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है, अब भी वो जेल में है। वो कौन से केसेस बचे हुए हैं क्योंकि वो जेल में है? देखें, शाह साहब जो हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के इस्लामाबाद पिंडी में बहुत से केसेस थे। 17-18 की जो है वो एक आई हुई है तफसील जो हाई कोर्ट में जमा कराई है इस्लामाबाद पुलिस ने। इनमें वो सब केसेस के अंदर बेल आउट हो। इसके अलावा जो है पिंडी के जितने केसेस हैं, 13 केसेस से 9 मई से रिलेटेड, उन सब में भी शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हुई हुई है। इसके अलावा साइफर केस में थे, साइफर केस में वो बरी हो चुके हैं। अब लाहौर के केसेस उनके जो हैं वो पेंडिंग है। लाहौर के केसेस के अंदर वो जेल में, अदरवाइज इस्लामाबाद और पिंडी के किसी केस में वो कितने जेल में। केसेस वगैरह बचते हैं, कोई है तफसीलात? देखें, लाहौर की तो एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, वो तैमूर मलिक साहब हैं और राना मुदस्सर साहब हैं, उनके पास है, और इस्लामाबाद पिंडी की सारी डिटेल्स यानी मेरे पास जल्दी वो बाहर आ सकते हैं जेल से? जी, मैं इंशाल्लाह जी उनके जो ही लाहौर वाले में केसेस में बेस्ड होती हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। बाकी नैब की और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है मेरे पास, जो कोर्ट में जमा कराई गई थी इस्लामाबाद आईसीटी पुलिस की तरफ से, नैब की तरफ से, एफआईए की तरफ से, उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। जी सर, आपकी मुलाकात भी होती रहती होगी, लेकिन हमने देखा कई दफ़ा उन्होंने ख़त भी लिखा कि जो क़यादत है वो मुशावरत के लिए नहीं आते। तो अब उनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? देखिए, शाह साहब एक सीजनड पॉलिटिशियन है, इसके अलावा 40 साल से ज़्यादा उनको सियासत में हो गए और खान साहब के मुखलिस वो दोस्त हैं, वो हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और बड़े ज़ीरक इंसान हैं और इंतहाई मुदब्बर होने के साथ साथ एक बुज़ुर्ग भी हैं। वो बड़ी सोच समझ फहम और फरासत के साथ बात करते हैं और उनकी बात को खान साहब पता है आपको कभी जी। झुटलाते भी नहीं है या उसपे उनकी कोई और राय भी नहीं आती। तो अब बात ये है कि जब तक शाह साहब और खान साहब इकट्ठे थे, साइफर केस के अंदर तो मुलाकात होती थी तो बहुत चीज़ें मुशावरत पॉजिटिव होती रहती। मुशावरत होती थी, पॉजिटिवली चलती थी। अब क्योंकि शाह साहब भी पिछले साल सवा साल से उधर हैं, कोट लखपत जेल में हैं और यहाँ पर खान साहब से मुलाकात भी नहीं हो रही उनकी, जिस वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उस तरह शायद स्ट्रीम लाइन नहीं है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगी। ये बुखारी साहब, एक और मसला है जो केपीके के वज़ीर आला का, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा गवर्नर को, लेकिन गवर्नर साहब ने इतराज़ लगा के वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि खुद आएँ और इसके बारे में बताएँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं लीगली तौर पे? गैर कानूनी चीज़ है जी, गवर्नर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी रूल्स के तहत, किसी लॉ के तहत, कि वो अगर वज़ीर आला जो है वो इस्तीफ़ा भेज देते हैं तो उनको क्या बुलाएँ और बुला के कि मैंने स्क्रूटनी करनी है और मैंने ये देखना है और मैंने वो देखना है। ऐसी चीज़ कभी भी नहीं है। जब आ जाता है रिज़ाइन, उनके पास आ जाता है और वो ओरिजिनल सिग्नेचर्स के साथ रिज़ाइन जो है वो सीएम केपी जो थे अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने भेज दिया और उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी कर दिया, उन्होंने एक्स पे भी कर दिया, उन्होंने वीडियो भी दे दी। अब उसके बाद जो है स्पीकर ने इजलास बुलाना है और इजलास बुला के जो है उसके अंदर सिंपली सी चीज़ है, उसके अंदर कोई लंबी रॉकेट साइंस तो है अगर नहीं। उन्होंने इतराज़ किया है तो इसका कोई वो नहीं, नहीं उनके होगा? पास कोई इख्तियार ही नहीं है ना एतराज़ करने का। मतलब गवर्नर हैं, वो सिंबॉलिकली बैठे होते हैं, उनके पास पावर्स इतनी होती हैं। आपको जो है वो वज़ीर आला जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अवाम का बैठा होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी बैठा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। रूल्स जो हैं केपी असेंबली के रूल्स के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप जो है वो गवर्नर साहब कहें नहीं जी मैं इस्तीफ़ा कबूल नहीं करता हूँ, मैं वेरीफ़ाई करूँगा, मैं स्क्रूटनी करूँगा, आपके पास ये पावर नहीं नहीं, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि 15 तक ये जो है मामला मुलतवी कर दिया गया है, इस वजह से
کہ 15 को 9 मई के केसेस की समाअत है, उसमें शायद में भी कुछ जो अरकान असम्बली हैं वो नाअहल हो जाएं और उनकी तादाद पीटीआई की कम हो जाए और वो अपना वज़ीर आला मुंतखब करा लें, इस तरह की कोई वगैरह चल रही है। देखो यार, ये तो अल्लाह को पता है ना, हम तो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव ही नहीं करते। जाहिर जिन्होंने होना है तो हम आपके सामने इलेक्शन जीत के 50 रोड से बाहर बैठे हुए हैं और जाहिल और नालायक लोग जो हैं और बेईमान लोग अंदर बैठे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट वो भी इमरान खान किया, वोट हमारे पास भी इमरान खान किया और के पी सूबा भी सारा इमरान खान ने जिताया, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को ही को पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान ही को जिताया है, उन्हीं के बंदों को जिताया है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 80% जो पाकिस्तान है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। अचानक अली अमीन गंडापुर की तब्दीली और सोहेल अफरीदी को नामजद कर दिया, इसके पीछे क्या वजूहत है? इसके पीछे कोई खास वजूहत मैं नहीं समझता। खान साहब की मर्जी होती है और खान साहब देखते हैं प्रोग्रेसिव चीज़ को। जैसे आपने देखा कि जब हम प्राइम मिनिस्टर भी थे खान साहब, तो उन्होंने जो अपनी सबसे मजबूत तरीन मिनिस्ट्रीज होती हैं, इनमें इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, इनको उन्होंने चेंज किया, हेल्थ मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन, सारी मिनिस्ट्रीज उन्होंने चेंज की। तो ये कोई चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ होती है। रीशफल होना चाहिए और लोगों को चांस मिलना चाहिए और प्रोग्रेसिव साइड पे जाना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इस वक्त सोहेल अफरीदी की क्या क्रेडिबिलिटी थी उनको नामजद करने देखिए, की? सोहेल अफरीदी पार्टी वर्कर है और गो कि मेरी बहुत ज़्यादा उनके साथ शनासाई नहीं है, इस्लाम दुआ के हद तक है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि पार्टी वर्कर है और एमपीए बना खान साहब के टिकट पे, और एमपीए बनने के बाद वो आपके मिनिस्टर भी तो रहा है ना, आपके अभी अली अमीन की कैबिनेट के अंदर ही वाज अ सिटिंग प्रोविंशियल मिनिस्टर। तो अगर वो सीएम बन रहा है तो कोई ऐसी चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रही। सर वो अपना मुंतखब कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन, लेकिन सर आप लोग अपने आप को हकीकी एमएनए भी कहते हैं, आप लोग भी अभी तक अपनी सीट हासिल नहीं कर सके, तो ये मामला कैसे बेहतर होंगे सर? 26वीं अमेंडमेंट लगाई हमारे लिए क्या है? 26वीं अमेंडमेंट जो है वो किस लिए और लगाई गई है? तारक जहांगीरी साहब को आज जो वो नरगे में आए हुए हैं और सिमकेट के जो मुझे किस लिए हो रही है, उन्होंने कहा था ना 3 दिन में डिसाइड कर रहा हूँ मैं, तो इन्होंने तो बाहर आ जाना था। साफ साफ को पता है, क्या आपने हमें वोट नहीं दी? आप भी यहाँ पर इस्लामाबाद में हैं, आपको नहीं पता रिजल्ट क्या हुए? हम तो फॉर्म 45 उठा के हर जगह खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये है जी लगाए। कोई और लोग थे जो कहते थे इनमें पकौड़े समोसे बिकेंगे, लेकिन हम तो हक के साथ खड़े हैं, तो इंसाफ के अब वो साथ डिले खड़े हैं। हो गया मामला, अब वो हल नहीं हो सकता क्यों नहीं होगा यार, इंशाल्लाह जरूर होगा। देखें, जब अदालत इंसाफ करेगी ना, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। हकीकी जब एमएनए 26 सामने आएंगे। जब 26वीं अमेंडमेंट के बाद की पैदावार के बाद फैसले जाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।